डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चा अब नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही गूंगी मां ने उसे सीने से लगाया, मशीन की मरी हुई धड़कन अचानक चलने लगी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसे देख डॉक्टर भी सन्न रह गए। रात अचानक और भारी लगने लगी। नवजात कक्ष में मशीनों की बीप लगातार गूंज रही थी। छोटे से बच्चे की सांसें बहुत हल्की पड़ गई थी। डॉक्टर तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। एक नर्स ने घबराकर दवा की शीशी पकड़ी। सांस और गिर रही है। दूसरा डॉक्टर धीमे बोला। कांच के दरवाजे के बाहर मीरा बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। वो बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसने डॉक्टर की तरफ देखा। दोनों हाथों से इशारा किया। मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा। उसकी नजरें झुक गई। गलियारे में सन्नाटा फैल गया। मीरा की सांसें तेज हो गई। दिल के अंदर डर का तूफान उठ रहा था। वो अचानक खड़ी हुई, धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। नर्स ने रास्ता रोका। अभी अंदर नहीं जा सकती। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से कांच को छुआ। अंदर उसका बच्चा हल्का सा हिला और उसी पल मशीन की आवाज अचानक बदल गई। दरवाजे के उस पार मशीन की आवाज अचानक धीमी हुई। एक डॉक्टर स्क्रीन को घूर रहा था। दूसरा धीरे से बोला, धड़कन गिर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर समय बहुत कम है। बाहर बैठी मीरा सब समझ गई। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर चेहरों ने सच बता दिया। उसके हाथ कांपने लगे। वो धीरे से अपना फोन खोलती है। स्क्रीन पर बच्चे की छोटी सी तस्वीर चमकती है। मीरा की आंखें भर आती है। उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार उसने बच्चे को छुआ था। छोटे हाथ उसकी उंगली पकड़ रहे थे। मीरा उठती है, दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो अपने सीने पर हाथ रखती है, फिर डॉक्टरों की तरफ इशारा करती है। उसकी आंखें विनती कर रही है। एक नर्स धीमे से कहती है, उसे जाने दीजिए। दूसरी नर्स हिचकती है। तभी वरिष्ठ नर्स डॉक्टर के पास जाती है। अब शायद मां ही आखिरी उम्मीद है। कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर दरवाजा धीरे से खुलता है। मीरा अंदर कदम रखती है और उसी क्षण मशीन की आवाज फिर बदलती है। दरवाजा खुला और मीरा धीरे से अंदर चली गई। कमरे में ठंडी रोशनी थी। चारों तरफ मशीनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। उसकी नजर सीधे अपने बच्चे पर पड़ी। छोटा सा शरीर तारों और नलियों में उलझा हुआ। मीरा के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन होंठ बिल्कुल खामोश रहे। वो बोल नहीं सकती थी। डॉक्टर चुप खड़े थे। नर्सें भी सांस रोककर देख रही थी। मीरा धीरे से आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। एक पल के लिए पूरा कमरा थम गया। उसके गले से हल्की सी टूटी आवाज निकली। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसों की धीमी लय, दर्द से भरी, डर से भरी, ममता से भरी, जैसे खामोश लोरी बह रही हो। मशीन की आवाज अचानक बदलने लगी। एक डॉक्टर फुसफुसाया, ये क्या हो रहा है? और तभी मशीन पर चलती धड़कन की रेखा अचानक, बीप की आवाज अचानक थोड़ी अलग सुनाई दी। नर्स ने झट से मशीन की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये कैसे? रेखा पहले सीधी थी, अब उसमें हल्की सी लहर उठी। डॉक्टर पास आए। उन्होंने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर से जांचो, डॉक्टर ने धीमे कहा। मां को कुछ पता नहीं था। वो बस बच्चे को सीने से लगाए बैठी रही। उसकी सांसें लय में चल रही थी। गले से वही मीठी, टूटी सी ध्वनि निकल रही थी। धीरे धीरे बीप नियमित होने लगी। नर्स की आंखें फैल गई। सर, धड़कन बढ़ रही है। डॉक्टर चुप खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मां ने बच्चे का सिर सहलाया। उसकी लोरी और गहरी हो गई। और तभी बच्चे की छोटी उंगली हल्की सी हिली। सबकी सांस रुक गई। लेकिन अगले ही पल मशीन की बीप अचानक बहुत तेज हो गई। अचानक तेज आवाज के बाद कमरा एकदम चुप हो गया। डॉक्टर घबराकर पर्दे पर चलती रेखा को देखते रहे। कुछ पल पहले जो उछल रही थी अब धीमी हुई। फिर अचानक वो धीरे लय में चलने लगी। एक परिचारिका की आंखों से आंसू गिर पड़े।
शायद मां की ममता ही इसे लौटा रही। मीरा को अभी कुछ भी पता नहीं चला। वो बच्चे को सीने से लगाए वही धुन निकालती रही। कमरे में खड़े सब लोग सांस रोके देखते रहे। तभी बच्चे की छोटी उंगली हल्की सी हिली और उसने मां की उंगली कसकर पकड़ ली। डॉक्टर की आंखें अचानक पूरी तरह भीग गई। धड़कन लौट रही है। गहन कक्ष में उम्मीद धीरे धीरे भरने लगी। तभी मशीन की रेखा फिर अजीब ढंग से कापी। मशीन की कापती रेखा धीरे धीरे संभलने लगी। कमरे में कोई सांस भी धीरे ले रहा था। मुख्य चिकित्सक स्क्रीन को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दिल की धड़कन अब स्थिर हो रही है। पास खड़ी नर्स की आंखें भर आई। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। उसकी वही खामोश लोरी फिर गूंजने लगी। बाहर गलियारे में ये खबर फैल गई। हर कोई उसी पल की बात कर रहा था, जब एक गूंगी मां की ममता जीत गई। चिकित्सक धीरे से बोले, कभी कभी भावना भी दवा बन जाती है। रात धीरे धीरे बीत गई। खिड़की से हल्की सुबह की रोशनी अंदर आई। मीरा अब भी बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। अचानक बच्चे की पलकें हल्की सी कांपी और उसकी उंगली फिर से हिली। अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।